आप देख रहे समाचार क्रांति इंडिया पर। खास खबर नगर पंचायत इमलीखेड़ा से, जहां पर खुला गया है प्रज्ञान कोचिंग सेंटर। अब गांव के बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा सुविधा। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए राहत और खुशी की खबर। अब बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रुड़की नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि नगर पंचायत इमलीखेड़ा में शुरू हो चुका है प्रज्ञान कोचिंग सेंटर। इमलीखेड़ा क्षेत्र और आसपास के गांवों के छात्र छात्राओं को अब अपने ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा मिलेगी। सेंटर संचालकों का कहना है कि देहात क्षेत्र के बच्चों को अब तक कोचिंग के लिए रुड़की जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों की परेशानी होती थी। प्रज्ञान कोचिंग सेंटर में कक्षा 1 से इंटरमीडिएट तक के विद्यार्थियों को पढ़ाई कराई जाएगी। साथ ही प्रतियोगी और एंट्रेंस परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। कोचिंग सेंटर के शुभारंभ अवसर पर नगर पंचायत इमलीखेड़ा के प्रथम अध्यक्ष मनोज सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उनके साथ बहुउद्देशीय सहकारी समिति दौलतपुर के डायरेक्टर तेज प्रताप सैनी, डॉक्टर संजीव सैनी, आशीष सैनी, संजय सैनी, अर्जुन सैनी, शिव कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथियों ने फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया और बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के ऐसे प्रयास बच्चों के भविष्य को नई दिशा देने का कार्य करेंगे। प्रज्ञान कोचिंग सेंटर की शुरुआत से अब इमलीखेड़ा और आसपास के गांवों के बच्चों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिलेगा। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलेगी बच्चों को, कितनी क्लास तक का यहाँ पर कोचिंग सेंटर? सबसे पहले तो सुमित भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया अपना बहुत कीमती, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने इनिशिएटिव जो किया है ये एकेडमिक लेवल पे किया है स्टार्टिंग में, तो वो तो मेरी सेकंड प्रायोरिटी है कि कंपटीशन तो मैं चला ही रहा हूँ रुड़की। मेरी यहाँ प्रथम प्रायोरिटी ये है कि जो एकेडमिक लेवल का स्कूलिंग रहेगी पूरी की पूरी, उसमें जैसे 0 से लेके और 10th क्लास तक, 12th क्लास तक। जैसे 12th के बाद तो फिर ग्रेजुएशन स्टार्ट हो जाएगा वहाँ के, तो फिर बच्चा कॉलेज चला जाता है। लेकिन जो 12th तक की समस्या है बच्चे की कोचिंग को लेकर, अगर बच्चे ने यहाँ फिजिक्स पढ़ लिया, टीचर मिल गया, तो केमिस्ट्री और मैथ और इंग्लिश के लिए फिर रुड़की जाना पड़ रहा है उसको। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने ही क्षेत्र में और ये सुविधा क्यों ना दे दूं कि अकेला टीचर आ गए यहाँ पे, वो पढ़ाए, 50 बच्चों को भटकना ना पड़े इधर उधर। प्लस सिक्योरिटी भी रहेगी। बच्चे का मामला है, शहर में जाएगा बच्चा, हाईवे से जाएगा तो अनसिक्योर रहती है। पेरेंट्स के भी मन में ये भाव रहता है कि बच्चा जब तक घर नहीं आएगा तो पता नहीं क्या घटना घट जाए किसी के भी साथ। तो यहाँ वो सिक्योरिटी भी है अपने पास। प्लस दूसरी सामाजिक जो सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पे है, क्योंकि सभी अपने लोग रहेंगे क्षेत्र के। तो जितने भी 15-20 गाँव है यहाँ, वहाँ 12th तक का CBSE का स्पेशल हमने स्टार्ट किया। और हमारी कुछ टीम है जिसमें मेरे यहाँ टीचर भी हैं मौजूद अभी, और उन टीचरों की भी मैं बाइट करा रहा हूँ आपसे। तो यहाँ हम स्पीकिंग का भी एक स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, इंग्लिश स्पीकिंग का। हमारे यहाँ समस्या बहुत बड़ी है, इंग्लिश स्पीकिंग बच्चा अगर नहीं बोल पा रहा तो आज के टाइम में जॉब नहीं है कहीं पे भी। अगर इंग्लिश बोल रहा है और बच्चे के पास कोई डिग्री नहीं है उसके पास, तो वो कहीं भी प्राइवेट जॉब सेक्टर में ले जा सकती है उसके द्वारा। तो इंग्लिश एक बड़ी मिथ्या बन गई लोगों के लिए, और बच्चों में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, क्योंकि मैच्योरिटी ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू एज। तो वो क्या करता है, अगर 2 शब्द किसी ने इंग्लिश के बोल दिए तो उसको अपना विद्वान मानने लगता है, जबकि वो एक भाषा है। तो ये समस्या तोड़नी है मुझे गांव के क्षेत्र में ना आपने, कि हर बच्चा 6ठी 7वीं में फ्लुएंट इंग्लिश बोले। जैसे गोवा में बोलता है बच्चा, जो भिखारी बच्चा है वहाँ गुब्बारे बेचता है, वो भी इंग्लिश बोलता है। वो क्योंकि भाषा है, वो व्यवहार से सीखता है, और वो व्यवहार हम यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। इसी मनसा से हमने कोचिंग स्टार्ट किया। तो हमारी कुछ इंग्लिश की, तो यहाँ पर जैसे कि कुछ डिजिटल भी रहेगा बच्चों के लिए। हाँ, ये तो अभी इनिशिएटिव है। मैंने बोला था ना कि अभी ये शुरुआत है। जैसे जैसा हमारा कुछ क्षेत्र बढ़ता है और हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, तो बच्चों के अनुकूल हम चलेंगे, ना कि बच्चे हमारे अनुकूल चलेंगे। हम बच्चे के अनुकूल चलेंगे और बच्चे के पेरेंट्स के अनुकूल चलेंगे, क्योंकि आर्थिक रूप से सपोर्ट करेगा। अगर वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो हम उसके लिए खड़े हैं। हमने इसीलिए अपने क्षेत्र में कोचिंग खोला, वरना हम रुड़की भी चला सकते थे। इस तरह से बहुत कुछ यहाँ मध्यम वर्ग के लोग भी हैं और कुछ वर्ग, लेकिन जो मध्यम वर्ग के वो बहुत से ऐसे हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने में भी सक्षम नहीं हो पाते। तो उनके लिए भी, बच्चों के लिए भी यहाँ पर किसी तरह का जी बिल्कुल छूट रहेगी। जो बच्चा, मैंने ये बोला ना कि अगर बच्चा सक्षम नहीं है फीस देने में, तो मैं उसको फ्री पढ़ाऊंगा। और मैंने ये पढ़ाया अभी रुड़की में कंपटीशन में, उसके मेरे पास प्रमाण भी है। ये कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे लगे जिससे मैं फीस नहीं ली, और सिलेक्शन लेके वो अलग अलग सर्विसेज में अपना वो दे रहे हैं सेवाएं। आइए बात करते हैं क्षेत्र प्रसाद। यहाँ पर पहुँचे, हमसे बात करते हैं कि जिस तरह से देहात क्षेत्र है और यहाँ पर वो सेंटर खुल गया है, तो किस तरह से बच्चों को यहाँ पर मोटिवेट किया जाएगा। और आप यहाँ पर कितने लोग में आए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं खासकर लड़कियों को बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, वहाँ संपर्क लेना पड़ता है। तो यहाँ किसान लोग गाँव के लोग हैं, वो इतना खर्चा निर्धारण भी नहीं कर पाते बच्चों के लिए। लेकिन
यहाँ पे एक ऐसा प्रज्ञान कोचिंग सेंटर खुल गया है इंग्लिश लगा। कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत सहूलत मिलेगी जब यहाँ से 50 बच्चे पढ़ने के लिए छुट्टी जाते हैं और जब वहाँ से चल के एक टीचर आएगा कहीं ना कहीं उनका समय भी बचेगा बच्चों को उनको पढ़ने के लिए पर्याप्त समय भी मिलेगा और टाइम भी मिलेगा। और इसी दृष्टि से देखते हैं जिस तरह से अमित सर आए हैं तो कहीं ना कहीं इन्होंने कोचिंग सेंटर खोलने का जो उद्देश्य है इनका एक सेवा भाव है ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। किस तरह से यहाँ का मामला है देखा कि बहुत सारे बच्चे निकल के गए हैं अलग अलग विभागों को, कोई आर्मी में कहीं ना कहीं उनके आप कोचिंग लेकर गए और काफ़ी लंबा चौड़ा इनको अनुभव है। जिस तरह से मैं इनको देख रहा हूँ इन्होंने पहले भी ऐसे बच्चे फ्री पढ़ाए हैं जिन्हें घर में तंगी रहती है पैसे की और पढ़ नहीं पाते, अच्छे नंबरों से पास हो गए। जो इस क्षेत्र के बच्चे उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि आप आइए, जो तड़ा बड़क दिखे कोचिंग सेंटर में वो तो खाली दुकानें खोल कर बैठे हैं, ये दुकान नहीं है। तो सेवा भाव से यहाँ पर कोचिंग सेंटर खोल के आए हैं और देखिए कितने अच्छे टीचर हैं हमारे, बहुत अनुभव है इनके पास में। और हो सकता है कि यही टीचर उन संस्थानों में जाकर पढ़ाएँ जिनकी फीस 1.5 लाख रुपये हो, आपको वहाँ भी ये देखने को मिलेंगे चेहरे। और उसी संस्थान में से जब बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आपके बीच इस गाँव के अंदर आएगा तो कहीं ना कहीं बच्चा ये सोचता है यार पता नहीं कैसा मतलब वो पढ़ाई होगी, क्या पढ़ा रहे होंगे। जब आप पढ़ेंगे यहाँ पहले रोटी में भी कोचिंग कराते थे और आज अपने गाँव में और सेवा भाव के साथ में यहाँ पे कोचिंग सेंटर इनकी क्रीड़ा के अंदर खुला है। और मैं तो कहना चाहता हूँ जो गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप पढ़ा नहीं सकते और पढ़ने में सक्षम वो हम मुझसे संपर्क करें, हम उनकी फीस माफ़ कराएंगे। जो यहाँ से प्रज्ञान जो कोचिंग सेंटर है इनसे मिलकर जो है उसको फ्री पढ़ाने का काम करेंगे। तब पता लगेगा। इन्होंने खुद अनिल सैनी ने दिल्ली में रह के मुखर्जी नगर तैयारी की है 5 साल, तो कहीं ना कहीं बहुत यानी इनका अनुभव यहाँ बहुत अनुभव है। और इनके साथ के टीचर है सब बहुत एक्सपीरियंस है उनको पढ़ाने का। बच्चों को निकले भी हैं इनके पढ़ाए हुए बच्चे, ऐसा नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा जितने भी यहाँ के आसपास के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने वाले बच्चे यहाँ पर एक माह जरूर रहे हैं। और रही बात जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पे इन लोगों ने बोल दिया है कि हम उसको निःशुल्क पढ़ाएं। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब ने ये यहाँ पर आज पहुँचेगा कोचिंग सेंटर यहाँ पर खुल चुका है अमली के अंदर, इमलीखेड़ा जो नगर पंचायत है। इनसे जानेंगे कि वे क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको किस तरह से मोटिवेट किया जाएगा। देखो देहात के अंदर बहुत कम कोचिंग सेंटर होता है। अगर ये कोचिंग सेंटर यहाँ पे खुला है मोस्टली देहात में बच्चों को जाने के लिए एक तो सुविधाएँ नहीं मिल पाती। और इस सेंटर के खुलने से जैसे 8 क्लास के बच्चे हैं, 9th के हैं, 6th के हैं, 10th के हैं, ये तो है ही, इनके लिए भी सुविधा हो गई। और दूसरा जैसे भाई साहब बता रहे थे IAS PCS की भी तैयारी, ऑल टाइप कंपटीशन की तैयारी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। और यहाँ के जो देहात जो चारों तरफ लगा हुआ है वो देहात यहाँ से जुड़ेगा और अच्छी कोचिंग पाकर क्षेत्र का भी नाम रोशन करेगा और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेगा। और सबसे बड़ा तो मैं धन्यवाद भाई साहब को देना चाहता हूँ, अमित जी को और इनकी वाइफ जी को, जो इन्होंने इतनी अच्छी ये पहल की यहाँ पर, जिससे सभी बच्चों को बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे समाचार क्रांति इंडिया नगर पंचायत इमलीखेड़ा से। मैं साइंस 11th 12th हमारा मैथ्स साइंस इंग्लिश सब्जेक्ट्स रहे हैं। बाकी हम धीरे धीरे नीट और टेट के प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस सब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। जो यहाँ के देहात क्षेत्र पड़ता है कि क्या आपके मन में आया कि जैसा कि अभी कहा था कि हिसाब का कोचिंग सेंटर, लेकिन किस तरह से आप लोगों के मन में आया कि इस क्षेत्र में जाया जाए और कोचिंग सेंटर की शुरुआत की? मैं अभी रूटी पढ़ाती थी, फिर मैंने यहाँ पर देखा बच्चे सारे रूटी कोचिंग जाते थे और दोपहर में जाते थे। तो मैंने इस चीज़ को देखते हुए मैंने अपने एरिया में भी कोचिंग सेंटर होना चाहिए। तो जो यहाँ के आसपास के बच्चे हैं, उनके लिए आपने क्या मैसेज? इसीलिए मैंने सब बच्चे आए यहाँ पर जो रूटी पढ़ते हैं उनसे भी अच्छा यहाँ पर अपने को सब चीज़ें मिलेंगी, अच्छे से अच्छा पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।